हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 353 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी गुरबानी के शब्द सदगुर सेवन से बड़भागी अंदिन साच नाम निवलागी पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बानी है। अब बतौर सवाल फरमाते हैं कि दुनिया में ऊंचे भाग्य वाले कौन हैं? क्या शाह, पातशाह, राजा, महाराजा? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि नहीं, बल्कि ऊंचे भाग्य वाले वे हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर कोई पूरा गुरु कामिल मुर्शिद मिल गया। सारी दुनिया की ओर नज़र डालो, इस दुनिया की कोई भी चीज़ साथ नहीं जाती। न माँ, न बाप, न स्त्री, न बाल बच्चे, न बहन, न भाई, न कौम, न मजहब, न धन, न ही कोई और सामान। साथ जाने वाले दो हैं, एक सतगुरु, दूसरा शब्द, और इन दोनों के साथ प्यार नहीं। इसलिए सारी दुनिया खोटे भाग्य वाली है। मगर जो सतगुरु के पास जाते हैं, सेवा भाव रखते हैं, उसके हुक्म का पालन करते हैं, वह उनके लिप्त सच्चे नाम के साथ जोड़ देता है। सच्चा नाम बिना किसी कौम मजहब के लिहाज के हर एक के अंदर हो रहा है। सो अब तक कोई अंदर जाने वाला रूहानी मंजिलों का वाकिफकार महात्मा नहीं मिलता तो हम अंदर नहीं जा सकते। सदगुरु का उपदेश क्या है कि तू और कुछ ना कर, सिर्फ अपनी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ दे। जो सदगुरु अपने शिष्य को सच्चे के नाम के साथ जोड़ता है। अब सवाल पैदा होता है कि दुनिया में अनेक मजहब हैं और हर एक मजहब अपने अपने लफ्ज़ों को सच्चा नाम समझे बैठा है। हिंदू ओम ओम को अपना सच्चा नाम कहते हैं, सिख वाहिगुरु वाहिगुरु को सच्चा नाम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह अल्लाह को सच्चा नाम कहते हैं, ईसाई गॉड गॉड को सच्चा नाम कहते हैं। इसी तरह और मजहबों का हाल समझ लो। बेशुमार सच्चे नाम हो गए, शोर मच गया। अब कौन सा नाम है जो एक है और सबके लिए साझा है, जिसको सच्चा नाम कहें? इसका फैसला गुरु साहब आप ही अगली कड़ी में करते हैं। सुनो, कहते हैं, चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई, यहूदी है किसी और मजहब का, मोमिन है या काफिर, सच्चा नाम हर एक आदमी के अंदर है। जब इसकी रूह उस सच्चे नाम के साथ जुड़ जाए, इसको लज्जत ले ले, तो इसका जन्म मरण खत्म हो जाता है और सदा के लिए सुख हो जाता है। यह नाम ना अरबी है, ना फारसी, ना तुर्की, ना अंग्रेजी, ना ही किसी और भाषा में। जब भाषा कोई नहीं तो किताब भी कोई नहीं, ना वेद, ना शास्त्र, ना ग्रंथ, ना पोथी, ना इंजील, ना कुरान और ना ही कोई और ग्रंथ। मगर लोग मन के कहे लगकर लफ्ज़ों को नाम समझे बैठे हैं। नतीजा क्या होता है? जब नाम को जपने से कोई फ़ायदा नहीं होता तो नास्तिक हो जाते हैं, खासकर पढ़े लिखे लोग। मेरा आंखों देखा वृत्तांत है। जब मैं मरी पहाड़, जो कि अब पाकिस्तान में है, पर सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में काम करता था, बाबू गज्जा सिंह जी मेरे साथ रहते थे। एक देव समाज का लीडर आया, क्योंकि वह परमात्मा को नहीं मानते, इसलिए उसको ना वहाँ हिंदू अपने पास रहने देते थे, ना मुसलमान रहने देते थे। बड़ा दुखी हुआ। बाबू गज्जा सिंह जी को पता लगा, वो मेरे पास आए और कहा कि एक देव समाजी आया है, उसको लोग रहने नहीं देते। मैंने कहा, उसको बुला लाओ। वहाँ एक असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर या मैस्मरिज्म अर्थात वशीकरण विद्या के जरिए इलाज करता था। वह देव समाजी उसके पास इलाज करवाने के लिए आया था। सो अब जब वह मेरे पास आया, मैंने कहा, तुझे क्या चाहिए? कहता है कि जी एक कुर्सी, मेज़ और बरामदा। मैंने कहा, कुछ और भी चाहिए? कहता है जी नहीं। उसको वो चीज़ें दे दी। बातचीत से पता लगा कि काठियावाड़ का बड़ा भारी पंडित है। परमार्थी ख्याल था, तलाश में निकला, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। कहीं देव समाजियों के यहाँ आ गया। उन्होंने साबित कर दिया कि परमात्मा है ही नहीं। हमारे देव भगवान गुरु को, जो खोजियों में अपनी मिसाल आप है, न मिला ना और किसी को मिलेगा। मैं तो दौरे पर जाता रहता था। मेरे पीछे गज्जा सिंह जी सत्संग करते थे। वह सत्संग में आया करता था।
कितना ही समय सत्संग सुनता रहा, आखिर एक दिन कहता है मुझे नाम दे दो। मैंने अभी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कई दिन इसी तरह खामोशी से गुजार दिए। एक दिन कहता है जी आप मजदूर को क्या दिहाड़ी देते हो? मैंने कहा 4 आने। कहता है मैं 3 आने ले लूँगा, मुझे मजदूरों में शामिल कर दो। उसी समय वह बीमार हो गया। मैं उसे मजदूरों में शामिल तो क्या करता, कह दिया कि जब ठीक हो जाओगे तो नाम दे देंगे। आखिर वह बिना नाम ले ही चला गया। कुछ समय बाद मुझे सोलन से उसकी चिट्ठी आई। लिखता है मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी चिट्ठी पहुंची। खैर मैं अब परमात्मा को मानता हूँ, पता नहीं मिकी मेरी संभाल करेगा या नहीं। मैंने लिखा वह सबके अंदर है, तेरे अंदर भी है और तेरी संभाल भी करेगा। वह सच्चा नाम है। सच्चा नाम लफ्ज़ नहीं, ना ही वहाँ किसी मजहब या जबान का लिहाज है। हिंदू होकर अंदर जाओ, मुसलमान होकर अंदर जाओ, किसी और मजहब के होकर अंदर जाओ, परमेश्वर ने जो नाम अंदर रखा हुआ है सबके लिए एक ही है। उसी की महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ और अन्य मजहबी किताबें करती हैं। उसी की महिमा संत महात्मा करते हैं। उसको नाम कह लो, कलमा कह लो, बांगे आसमानी या कलामे इलाही कह लो, मतलब कि उसका कोई भी नाम रख लो। वेद उसको नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं और हम इसको शब्द कहते हैं। वह शांति और सुख देने वाला है, जर्रे जर्रे में मौजूद है। कोई शब्द भेदी गुरु मिल जाए, हम कमाई करके अंदर चढ़ जाएं, बस इतना ही काम है। जब वह मालिक किसी जीव पर रहम करना या उसको बख्शना चाहता है तो वह गुरु से मिलाप करवाता है, नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब लफ्ज़ों को जप जप कर मर गए। खाली आए और खाली चले गए। नाम लफ्ज़ नहीं, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। जब नाम की कमाई करोगे पर्दा खुल जाएगा और सच्चा नाम अंदर प्रकट हो जाएगा। कहते हैं जब मालिक यानी नाम या इसमें आज़म अंदर बस जाए तो शांति आ जाती है। इसी तरह इसके अंदर अमृत बरसता है। जब वह इसको पीता है काम क्रोध आदि वश में आ जाते हैं, मन इंद्रियां काबू में आ जाती हैं। वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं, ना ही वह लिखने पढ़ने और बोलने में आता है। इसी भेद को एक मुसलमान फ़कीर इस तरह प्रकट करते हैं कि यह सारी उम्र इस्म यानी वर्णात्मक नाम को जप जप कर मर गया, खाली आया और खाली ही चला गया। जब एक मुसम्मा यानी नामी या धुनात्मक नाम ना मिले, नाम का कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं अगर मालिक कृपा करे, गुरु मिल जाए, वह शब्द का भेद दे, तो भी लोग नाम लेकर रख छोड़ते हैं, कमाई नहीं करते। उनके मन मैले हैं, अंतःकरण में दुनिया की मैल भरी पड़ी है। नाम तो ले लिया, मगर इस तरह जिस तरह कोई रोगी दवाई लाकर आले में रख छोड़े और खाई नहीं। जब तक दवा खाई न जाए उसका असर नहीं होता। जिस तरह मालिक की कृपा के बिना पूरा गुरु नहीं मिलता और वह नाम नहीं देता, उसी तरह परमात्मा की बड़ी दया अति रहमत हो तो जीव नाम की तरफ आता है, यानी नाम की कमाई करता है। यह ठीक है कि जीते जी मरना आसान नहीं, मगर बिना मरे यानी नाम की कमाई बिने बनता भी कुछ नहीं। अगर वह कमाई करे तो काम क्रोध होमे ममता आशा तृष्णा, मतलब कि इसके अंदर जो जो बुराइयां हैं सब जल जाएं। अब तो बस नाम है या रूह है या परमात्मा है। जब नाम की लज्जत आ गई तब न लोभ है, न लालच है, न मोह है, न अहंकार है, न चोरी है, न ठगी है। कहते हैं अगर नाम की लज्जत आ जाए तो वह जीते जी मुक्त हो जाता है। फिर यह नाम की मस्ती में मस्त रहता है, ना किसी के साथ कोई झगड़ा, ना किसी के साथ कोई फसाद। लेकिन यह उन मस्तानों की तरह मूर्ख नहीं होता, बल्कि जो जो कमाई करता है त्यों त्यों सेंसिबल अर्थात बुद्धिमान होता जाता है। एक सत्संगी महाराज जी, हजूर कामकाज उसी तरह चलेंगे या? महाराज जी हाँ, बल्कि पहले से भी अच्छे चलेंगे। जो घर बार छोड़कर फिरते हैं वे घर का काम संभालने से तो रहे, बाहर भी जहाँ तहाँ खाते फिरते हैं। किसी का चोरी का है, किसी का डाके का है, किसी का कैसा किसी का कैसा। क्या यह खाकर भजन बनेगा? बिल्कुल नहीं। सो बहादुर वह है जो दीन और दुनिया दोनों को जीत गया और जिसने मेहनत मजदूरी करते हुए नाम की कमाई कर ली। वरना जो कुछ भी कोई देता है वह कोई ना कोई ख्याल रख कर ही देता है। यहाँ तक कि औरतें लड़कियों के सिर पर से वार कर देती हैं। हुकुम राय, हजूर जो हम हमेशा लंगर से खाते हैं क्या हमें भी देना पड़ेगा?
महाराज जी, कर्जा उतरता है सेवा से, नाम की कमाई से। सुबह शाम दोनों वक्त भजन करो, नहीं तो ऊंट बनोगे या सांड या कोई और बोझा ढोने वाला जानवर। इसमें कोई लिहाज नहीं है, सोच लो। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।